गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जियो सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जियो, हर एक जीव को मौत के डर ने बहुत डराया हुआ है कि जब मौत आएगी ना जाने हमारा क्या होगा, हमारा पीछे क्या होगा, या हमारे बगैर घर चलेगा या नहीं चलेगा, या मैं चला गया तो मेरे पीछे से क्या होगा। हर किसी को मौत का डर सता रहा है। लेकिन आपके सोचने से या नहीं सोचने से क्या हो जाएगा? होगा तो वही जो मालिक को मंजूर होगा। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अगर तो आपको सब कुछ पता है कि आपके मुताबिक ही होगा सारा कुछ, तो आप उस बात की चिंता करो। अगर आपको उस चीज का पता है कि जो कुछ तो होगा वो मालिक की मर्जी से ही होगा, तो भाई मौत से निडर हो जाओ। मौत से कैसे निडर होना है? जीते जी मर जाओ। जीते जी कैसे मरना है, आज के इस सत्संग में आपको दादा भवानी जी समझाएंगे। लेकिन आप जी से भी नम्र पूर्वक हर बार की तरह बेनती की जाती है कि सत्संग को आप अधूरा मत छोड़िएगा। मौत का एक एक पॉइंट आप सभी के सामने रखा गया है। एक एक पॉइंट आप सभी के सामने रख दिया दादा भवानी जी ने, और बड़े ही गौर से आपने आज इस सत्संग को श्रवण करना है। तो आओ बड़े ही प्रेम भाव के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। बाणी पलटू साहब जी की। चोला भया पुराना आज फटे के काल, चोला भया पुराना आज फटे के काल, आज फटे की काल तेहू पे है ललचाना, तीनों पनगे बीत भजन का मर्म न जाना, नज सिख भय सफेद तेहू पे नाही चेत, जोरे जोरे धन बधरे गला और करे तय, अब का करे हो यार काल ने क्या तकादा, चले नए को जोर आए जब पहुंचा वादा, पलटू ते हो पैलेट है माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना आज फटे की काल, चोला भया पुराना आज फटे की काल, चोला भया पुराना आज फटे की काल। यह बानी पलटू साहब महाराज की बानी है। इसमें पलटू साहब हमें खबरदार करते हैं, वार्निंग देते हैं कि तुम्हारा शरीर पुराना हो गया है, आज टूटता है या कल टूटता है इसका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों की गफलत, हम लोगों की बेपरवाही, हम लोगों का दुनियादारी में फंसे रहना वगैरह का जिक्र करते हैं। दूसरे लफ्जों में हमको याद दिलाते हैं कि भाई तुम्हारी मौत, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी डेथ ये नजदीक होती जाती है, तुम सावधान रहो, खबरदार रहो। अभी ये मौत की जो विषय है या मौत का जो ये सब्जेक्ट है ये प्लेजेंट नहीं है, यानी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बात ये है कि ये ही सत्य है। हमारी जीवन जल्दी 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 जा रही है। आप कहेंगे कितनी जल्दी जा रही है? जितना जल्दी घड़ियाल, क्लॉक या वॉच
उसका सेकंड का कांटा जितना जल्दी ये जा रहा है, इतना जल्दी हमारी जिंदगी कम होती जाती है। मौत जरूर कुछ लोगों को डरावना लगता है, लेकिन अक्लमंद जो आदमी है वो हमेशा विचारवान होता है। वो सब कुछ विचार करता है और मृत्यु का भी विचार करता है कि ये मृत्यु आती है और जरूर आएगी, इससे कितना टाइम भागना है और करना क्या है, मरने की तैयारी करनी है क्या। कोई आदमी है बूढ़ा बाबा, कहता है भाई अभी तो हम 80 बरस का हो गया, अभी तो मैंने बिस्तरा गोल रखा है, किसी वक्त भी साहब का हुक्म आ जावे चले जाएंगे। इस तरह से कई लोग कई किस्म की तैयारियां भी करते हैं, मगर बहुत थोड़े। बहुत समझदार जो लोग हैं ये इस विषय को हर पहलू से विचार करते हैं। ना फकत मृत्यु, मृत्यु के बाद क्या, मृत्यु से पहले क्या, मृत्यु का फैमिली कुटुंब परिवार पर असर क्या, मृत्यु का हमारे दुनिया की रिश्तेदारी उसका असर क्या, मृत्यु का हमारा बिजनेस और धंधा और फैक्ट्री और कारखाना उससे क्या ताल्लुक है, और अगर आएगा तो मैं क्या करूंगा। एक तो आदमी विचार करके ही डरता है। अगर शमशान भूमि में कोई मुर्दे को ले जा रहे हैं तो कई लोग वो देखना भी नहीं चाहते हैं, अगर उनके सामने भी आ जावे तो मुंह हटा देते हैं, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती है। सवाल ये है कि इससे हम कहां तक भाग सकते हैं, दूर हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। युधिष्ठिर 5 पांडवों में बड़ा भाई था। उसे किसी ने पूछा, महाराज इस दुनिया में बड़ी हैरत अचरज में डालने वाली क्या बात है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हम संसारी लोग यारों को, दोस्तों को, अपने अजीजों को, घर वालों को मरते हुए देखते हैं, ले उठा के ले जाते हैं, शमशान भूमि में जला देते हैं, उनकी राख ले आते हैं, फिर सब खत्म। लोग समझते हैं कि ये मरने वाला था, मर गया, मैं थोड़े ही मरूंगा, अगर मरूंगा तो इतना जल्दी थोड़े ही मरूंगा, जब देखा जाएगा। मगर समझदारी विचारवान आदमी और होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे क्या क्या करना है ताकि जब मृत्यु आवे तब मैं हिम्मत से सोया रहूं, बैठा रहूं, हाजिर रहूं, रोना धोना नहीं, चिल्लाना नहीं, मुझे इस तरह से मरने की तैयारी करनी है। हर पहलू से ये समझदारी है। जब हम बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े थिंकर्स, इनका ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, इनके किताबें पढ़ते हैं, इन सब लोगों ने सोच विचार किया है और बड़ी बहादुरी से मरे हैं, डरपोकों के तरह से नहीं मरे हैं, तैयारी से मरे हैं। आने दो, आने दो। एक लड़ाई का जनरल था, मरने पर आ गया, बहुत उसको गोलियां लगी थी, तो उसका पादरी जो होता है ना मरने के वक्त क्रिश्चियनिटी में, वो पादरी उसको कहता है, जनरल साहब मौत आपकी इंतजार करती है। जनरल कहता है, मैं मौत की इंतजार करता हूं। आप समझते हैं कितना फर्क है। कहते मैं तैयार हूं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, आने दे उसको। तो ऐसे ऐसे दुनिया में कई लोग हैं। अपना सत्संग 1 घंटे का है, इस वास्ते थोड़ा थोड़ा सब बात अर्ज करूंगा। इसे वास्ते अपने को सोच विचार करना चाहिए कि ये मृत्यु क्या चीज है। पहले पहले ये हमारा शरीर जो है इसके 2 भाग हैं। एक भाग है फना, डिस्ट्रक्टिबल, नाश होने वाला। दूसरा भाग है परमानेंट, अमर, अजर, अटल। आत्मा हमारी ये अमर है, ये नहीं मरती। दरअसल में मृत्यु कोई ऐसा नहीं है कि आदमी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वो तो एक ट्रांजिशन है, चेंज है। चोला पुराना हो गया, जैसे कपड़े हम महाराज श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं
जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, हम उसको उतार लेते हैं और अच्छे कपड़े वस्त्र पहन लेते हैं। इस तरह से मृत्यु है। इट इज नॉट एक्सटिंक्शन बट इट इज ट्रांजिशन। आदमी भस्म नहीं हो जाता है, भस्म तो इसका शरीर होता है जो फना है, जो बायोलॉजिकल है, जो जैसे पौधा है, दरख्त है, ये सब नाश होने वाला है। ऐसे ये शरीर नाश होने वाला है। 100 वर्ष का भी आदमी होवे, फरीद साहब कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब में, बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी देह, जे 100 बरस भी जीवना तो भी होसी खेह। कहते हैं फरीद बोलता है मैं तो बुढ़ा हो गया, अगर 100 बरस का भी हो जाऊं तो एक न एक दिन ये शरीर खेह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आदमी बुढ़े होते हैं, सही अपनी नहीं कर सकते हैं, दस्तखत नहीं कर सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, कई चीजें नहीं कर सकते हैं, रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते हैं, नजर खत्म हो जाती है, हर एक चीज पीछे 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 हो जाती है। आखिर में ये बनाना यानी है, दिखाई देता है मगर है नहीं, किसी काम का नहीं, न समाज के काम का है, समाज के ऊपर दुनिया कहती है कि ये बोझ है। खैर, तो ये मृत्यु जो है सबको एक दिन खत्म होना है, सबको। कोई इसे कोई नहीं कहे कि भाई मेरे से मेरा ये हाल नहीं होगा, ये हाल जरूर होगा। अब कैसे मृत्यु होती है? हमारे शरीर में हमारा सेंटर जो है लाइफ का वो यहाँ है। इसको गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं तिल। हिंदू शास्त्र इसको कहते हैं तीसरा तिल, शिव नेत्र, आई फोकस, आई सेंटर, सिंगल आई। बाइबल में उसको सिंगल आई कहा। ये है हम लोगों को जब नींद आती है और आंखें बंद होने लगती है, फिर भी कोई आदमी बातचीत करता है तो हम उसको कहते हैं भाई बातचीत छोड़ो, मेरे को नींद आ रही है, अभी बातचीत नहीं करो। अब उस वक्त क्या होता है कि हमारी बाहें और हमारे पांव और हमारी टांगें, इसकी चेतन सत्ता यानी सोल यानी लाइफ फोर्स यानी आत्मा, ये यहां आके केंद्रित होती है, फोकस करती है जब हम सोते हैं। सोने से थोड़ा पहले यही काम हम जब भजन में बैठते हैं तो हम अपनी मर्जी से इसको यहां ले आने की कोशिश करते हैं, मगर सोने के वक्त ये आपे ही चीज होती है। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है वहां रोकने की, इस वास्ते वो नींद आई तो आत्मा हृदय में आई, नाभि में आई, आदमी सो गया। अगर हम अभ्यासी होते तो वहां ही आत्मा को पकड़ लेते और सो जाते। बाहर से आंखें बंद, अंदर से ये जागता है। और ऐसे ही संत होते हैं, उनके प्राण चलेंगे, सब कुछ चलेगा, लेकिन क्योंकि वो आंखों से ऊपर ही रहते हैं, सोए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो जागते हैं। और अगर हम अभ्यास करें तो इस रास्ते से ही आदमी मरता है। यही रास्ता है जब आदमी मरता है, उसमें मैं बाद में आऊंगा। तो इसको महाराज कृष्ण गीता में कहते हैं भौं भौं, यानी ये जगह जहां आत्मा को एकत्रित करना है। अभी जब कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, कोई तरक्की नहीं की है साइंस ने कि आदमी मरे ही नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन ये बात होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज किया कि 100 बरस का आदमी एक बेकार हो जाता है, तो 150 बरस की वाले की क्या हालत होगी, 200 वाले की क्या हालत होगी। और ये शरीर दिन ब दिन पीछे ही जाता है। तो ये ख्वाहिश रखना कि अमर रहें, तो शरीर अमर नहीं रहता, आत्मा अमर रहती है, शरीर अमर नहीं रहता। तो मरना जरूरी है, यानी इसको हम इससे अपने आप को बचा नहीं सकते। गौतम बुद्ध से लोगों ने कहा महाराज कोई ऐसी कोई आप योग बल की बात बताओ जो हम मरे ही नहीं। बोलते हैं हाँ। बोले बताइए। कहते हैं जन्म ही नहीं ले, अभी जन्म तो ले चुके हैं,
जिसने जन्म लिया, इम्प्लीकेशन है कि वो एक दिन मरेगा। जिसने जन्म लिया वो मरेगा, जन्म ही नहीं लिया तो सवाल नहीं है। ये है बात कि आदमी कौन भी हो, कितना बड़ा भी हो, उसको एक दिन मरना पड़ेगा। शहंशाह हो, राजा हो, डिक्टेटर हो, वजीर हो, साइंसदान हो, हकीम हो, डॉक्टर हो, मरना जरूर पड़ेगा। वाणी कहती है, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं सारी दुनिया काल का चबीना है, खाजा है। कुछ उसके मुंह में है, इस वक्त मार रहा है, खा रहा है। कुछ उसके गोदी में है, कुछ क्यू में खड़े हैं। अभी आप और हम और सब, सारी दुनिया काल के आगे क्यू में खड़ी है। 15 बरस वाले को भी वो मारता है, 5 बरस वाले को भी मारता है, 5 दिन हुआ है जन्म लिए हुए उसको भी मारता है, 50 वाले को भी मारता है, हर एक को मारता है। समन नहीं, नोटिस नहीं, वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, वो मार के चला जाता है। दुनिया बैठी रहती है, दुनिया देखती रहती है कि ये सोया हुआ है, मगर कहाँ गया पता नहीं। तो एक गुरु मौलाना रूम साहब ने एक बात बताई है कि एक शहर का हजरत सुलेमान बादशाह था और चांद और सूरज और हवा उसके हाथ में थी। एक उसके रैयत का आम आदमी भागता 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 आके राजा सालोमन या सुलेमान के दरबार में आया। बोलता है, महाराज मेरे को रास्ते में मृत्यु का फरिश्ता मिला, माना जम मिला, जमदूत। उसने मेरे को बड़ा अजीब ढंग से देखा और मैं डर गया हूं और अभी आपके दरबार में आया हूं और मेरे को हवा को हुक्म करो तो हिंदुस्तान में छोड़ के आ गए। अभी कहाँ वो मुसलमानी मुल्क और कहाँ हिंदुस्तान। इसने सोचा कि मेरे को बादशाह हवा को हुक्म करेगा, मैं हिंदुस्तान में। हवा को हुक्म हुआ, हिंदुस्तान में वो चले गए। इतने में जम यानी मौत का फरिश्ता सुलेमान के दरबार में आया। उसको कहता है, भाई तुमने एक मेरा आदमी है, उसको तुमने रास्ते में बहुत डराया। कहता है, महाराज मैंने डराया नहीं, मैंने इसको यहां देखा जिस वक्त मुझे हुक्म हुआ कि इसको फलाने टाइम से मारना, और मैं देखा ये तो फलाने टाइम से इसको मारना इंडिया में, हिंद में, और मैंने देखा कि ये यहां है, मरना इसको हिंद में है। वहां मुसलमान लोग हिंदुस्तान को हिंद बोलते हैं। कहते हैं मैं हैरान हुआ, मगर मैं अपने टाइम से वहां गया और मैंने देखा कि वो वहां खड़ा है, मैं अभी अभी उसको मार के आया हुआ। कहानी का मतलब ये है कि कोई चालाकी, कोई होशियारी, कोई और नमूने की तरकीब, उससे आदमी बच नहीं सकता, मरना जरूर पड़ता है। तो अब जब इसकी मृत्यु नजदीक होती है, जब डेथ बेड पर है, तभी इसको क्या होता है, क्या सोचता है ये? देखता घर वाले भाग रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, डॉक्टर अभी आया था, उन्होंने पता नहीं क्या कहा। तो कुछ लोग बड़े ही तुच्छ विचार वाले होते हैं, वो उनके पास जाके बोलते हैं, दादाजी इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ रखी है? दादाजी हुंडियां कहाँ रखी है? दादाजी वो लाकर की चाबियां कहाँ रखी है? ऐसी 5-6 बातें उससे पूछ लेते हैं। उससे उस आदमी को क्या दुख होता होगा, अपने मन में वो कितना दुखी होता होगा कि ये मेरी औलाद है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको मेरा कुछ नहीं, कोई मेरी तशखीस करते नहीं है, कोई आसरा नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उल्टा मेरे से ऐसी बातें पूछते हैं। उसको रोना भी आ जाता है। और वो क्या सोचता है, कहता है कि मैं अपने आप को कुछ ऐसा समझता था कि मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, मगर मैं देखता हूं कि दुनिया तो चल रही है, किसी के बगैर भी दुनिया जरूर चलती रहेगी। कोई बड़ा नहीं है जो वो जावे तो दुनिया खत्म हो जावे, ऐसा कोई बड़ा नहीं है। फिर उसको ख्याल आता है कि बैंक में मेरे इतने लाख रुपए पड़े हैं, मगर बेचारा पानी की 2 बूंद पी नहीं सकता। खाने का तो सवाल नहीं,
बैंक बैलेंस का कोई सवाल ही नहीं है। चेक पर तो दस्तखत ही नहीं डाल ही सकता है, मुंह से आवाज नहीं आई है। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। कहते हैं जब तक तुम्हारे शरीर को रोग नहीं लगा है, जब तक काल तुमको खाता नहीं है, तब तक तो प्रभु का भजन करो, हरि का भजन करो। मगर दुनिया सुनती कहाँ है। खैर, एक मुसलमान हकीम था, हकीम हाज़िक, यानी बहुत बड़ा डॉक्टर था, खानदानी डॉक्टर था। वो मर गया और उन्होंने कहा कि मेरी कब्र, उसके ऊपर ये पत्थर पर लिखो। क्या लिखो? कहता है कि मैं जबरदस्त हकीम था, मैं कई लोगों की बीमारियां हटाई, उनको दवाइयां देके, लेकिन अपने लिए मैंने कोई नुस्खा नहीं बनाया, मैंने अपने लिए कोई दवाई नहीं बनाई। ऐ यहां से गुजरने वाले, वक्त अभी तेरे पास है, मेरा वक्त चला गया, मेरा वक्त चला गया। ऐ यहां से गुजरने वाले, मेरी जिंदगी से सबक सीख ले, क्योंकि वक्त अभी भी तेरे पास है। और उस वाहगुरु को, परमात्मा को, हरि को, रब को, अल्लाह को याद करो। यानी हमारे लिए इस तरह से वो आदमी एक वार्निंग देके गया है कि टाइम कितना और कितनी कीमती चीज है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, एकस हर के नाम बिना, यानी परमात्मा के नाम के बगैर, एक हरि के नाम के बगैर अगे लइए एक खोए। कहते हैं तू मरा ही नहीं है, उससे पहले उन्होंने तुमको समझा के तू मर गया। यानी आदमी सोचता है ना भी ये खत्म है, ये 24 घंटा बाकी है, 12 घंटा है, 6 घंटा है, 5 घंटा है। कहते एक हर के नाम बिना अगे लइए ये खोए, तुमको दे हैव टेकन यू फॉर बीइंग पास्ड अवे, खत्म है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज भी कहते हैं कि नानक कचड़ियां स्यों तोर, ढूंढ सजन संत पक्कियां, वो जीवन दे विछड़े, वो मुयान जासी छोड़। कहते हैं कच्चे धागे का नाता जो तुमने यारी दोस्ती दुनियादारी से तुमने जोड़ा है, कहते ये खत्म हो जाएगा और मरने से पहले ही तुमको वो लोग छोड़ देंगे। मगर अगर संतों से नाता जोड़ेगा, परमात्मा के भक्तों से नाता जोड़ेगा, कामल मुर्शिद से नाता जोड़ेगा, महात्माओं से नाता जोड़ेगा, वो तेरे को यहां भी नहीं छोड़ेंगे, वहां भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये है कि किस तरह से मौत अपने गले पे बैठा हुआ है। बात दूसरी ये है कि मरना संतों के सेवकों का और मरना आम आदमी का, उसमें क्या फर्क है? संतों का सेवक, उनको पता है कि मैंने भजन बराबर नहीं किया है, जिन्होंने भजन किया है उनकी बात भी मैं अर्ज करता हूं, मगर वो जिसने भजन नहीं किया है वो तो कहता है मेरा समर्थ सतगुरु कभी मुझे छोड़ने वाला नहीं है और मेरा शब्द खुलेगा और सतगुरु का दर्शन करूंगा। इस इंतजार में, मौत की इंतजार नहीं, मेरा प्रीतम, मेरा सतगुरु, मेरा महबूब ये आएगा, मैं इसको देखूंगा, मेरा घंटा या शब्द मेरा खुल जाएगा। मैं तो विहाव करने को जा रहा हूं, मैं तो अपने महबूब के पास जा रहा हूं। भजन नहीं किया है भाई, तो भी जिन्होंने भजन किया है उनको तो पहले ही चेतावनी मिल जाती है कि भाई 10 दिन के बाद आएंगे, 2 दिन के बाद आएंगे, 5 दिन के बाद आएंगे, ले चलेंगे वगैरह वगैरह। बाकी जो आदमी ने संत कोई दुनिया में किया नहीं, उसके पास जम के दूत आते हैं, उनका हिसाब किताब जो भला या बुरा जो भी इनकी सब बातें हैं, वो सब बुरी भली बातें जो है उसको ले जाते हैं, धर्मराज के आगे पेश करते हैं। मगर दुख मरने के समय इनको बहुत होता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि
तुलसी साहब कहते हैं 100 बिच्छू एक ही वक्त अगर डंक लगावे, इतना दर्द मरने के वक्त होता है। हजरत मोहम्मद साहब फरमाते हैं एक ही वक्त अगर 300 तलवारें एक आदमी के शरीर में चुभाई जाए, इतना दर्द इंसान को होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जिनको पूरा महात्मा मिला, महात्मा वो हिंदू होवे, सिख होवे, इधर का होवे, विलायत का होवे, कोई भी होवे, महात्मा पूरा अगर इसको मिला होवे, काल या काल के दूतों की मजाल नहीं है कि इसके नजदीक आ रहे। मैं एक आपको, टाइम बड़ा प्रॉब्लम है। एक पंजाब में रहने वाली माता थी, वो पति को बगैर बताने के नाम ले आई महाराज जी से। अब घर आई तो उसके पति को पड़ोसियों ने बता दिया कि ये नाम लेके आई है। वो खुद आर्य समाजी था। उसने उसको कहा, मुझे पता लगा है तुम नाम लेके आई है, राधा स्वामी नाम लेके आई है, देख मैं तुम्हारे को क्या करता हूं। उसने कहा, मारोगे, पीटोगे, घर से निकाल दोगे, मैं जाके बर्तन मांजूंगी, रोटी का टुकड़ा मेरे को कभी भी मिलेगा। ठीक है। वो खुद चला गया ऊपर टेरेस पर हवन यज्ञ करने को। तो वहां कोई हवन जलते जलते ये उठा तो इसकी धोती उसमें लकड़ी में फंस गई और इसकी इस तरह से टांग टूट गई। तो चिल्लाते चिल्लाते ये नीचे आया और डॉक्टर भी आया। डॉक्टर ने कहा कि इसके दिल को चोट आ गई है और ये जल्दी मर जाएगा। लोगों को बुलाया गया, रिश्तेदारों को, इसको कि भाई आ जाओ। सब लोग आ गए। अंदर इसकी क्या हालत थी, बाहर से ये सोया हुआ है, आंखें बंद है, मरा हुआ। मानी हुई बात। अंदर इसको जम के दूध पीट रहे हैं, माना मारपीट कर रहे हैं। बड़े महाराज जी आ गए और इसने बड़े महाराज जी को देखा था। जमदूतों को महाराज जी ने बोला, चले जाओ, तुम क्यों आए हो यहां? बोले धर्मराज ने बोला है। तो बोलो जाके धर्मराज को दूसरी परमिशन लेके आओ, उनको मेरे लिए बोलो। वो गए परमिशन लेने को, फिर वापस आए ही नहीं। अभी यहां वो सब बैठे हुए हैं, सारी दुनिया बैठी हुई है। वो आदमी जो मरा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता करके आंखें खोलता है, इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है। औरत को कहता है, ये मैं कहाँ हूं? बोले अपने घर में है। बोलते सब आदमी क्यों इकट्ठे हुए हैं? कहते हैं क्योंकि आप मर गए थे और अगर 5 मिनट देरी से आप आंखें खोलते थे तो शमशान भूमि में तुम्हारा सामान पहले ही हम भेजने वाले थे, भेजा जाता है शायद। बोलते हैं अब तुम अपनी बात बताओ। कहता है मेरी क्या बात पूछती है, मेरे को इस तरह से जम के दूध मार रहे थे, पीट रहे थे, मैं चिल्ला रहा था, पुकारें कर रहा था, तुम्हारे महाराज सरदार साहब आ गए, वो सब भाग गए और उसके बाद वो गायब हो गए और यहां मेरी आंख खुल गई। बोले अब मुझे डेरे ले चलो। बोले क्यों? अभी तो आप जिंदा हो गए, अभी डेरे क्यों चलेंगे? कहता है अब मैं डेरे चलता हूं, तुम्हारे महाराज ने मुझे जमदूतों से बचाया है, उन जमदूतों के जूतों से बचाया है। मैं महाराज को कहूंगा अब अपने जूतों से मेरे को मारो। खैर ये एक सच्ची साखी है। कहने का मतलब ये होता है कि गुरु एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज है। हम एक काम करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम मरने के वक्त तकलीफ ना भोगें, तो
तो गुरु नानक साहब ने उसका इलाज एक कड़ी में दिया है। मुया जिस घर जावना तित जीवतियां मन मार। जिस घर में तुमको मर के जाना है उस घर में तुम जीते जी मर के जाओ। देखो बड़े महाराज जी कहते थे कितनी अंधेरी रात क्यों न हो, आदमी अपना घर ढूंढ सकता है कि मेरा घर ऐसा है, मेरी गली ऐसी है, वो पहले थड़ा है, वो फिर ये है, फिर ये है। कितनी अंधेरी रात हो, अपना घर आदमी ढूंढ सकता है। इसी तरह से जिस सेवक ने भजन किया, सिमरन किया, टांगे खाली हुई, गोडे खाली हुए, कमर खाली हुई, पीठ खाली हुई, ये यहां तक खाली हुआ, यहां तक फिर अंदर गया। ये जगह है जिसके बाद में पता लगता है कि मर के मैं कहां जाऊंगा। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूरन परमानंद। जो रोज रोज अपने घर में जाता है और आता है और जाता है, वो किस चीज से डरेगा? जमकाल का सवाल नहीं है, अंधेरा है उसका सवाल नहीं है, साहिब साथ में बैठा है, रास्ता इसने रोज रोज देखा है, किससे डरेगा? ये बात ख्याल में रखनी चाहिए। आएगा तो जिसने भजन नहीं किया है उसके लिए भी आएगा, मगर उसको हाथ हाथ में लेके जाएगा और उसको नाक पकड़ के लेके जाएगा। अपने को कौन सी चीज पसंद है, अपने को सोच करना चाहिए। अच्छा, फिर सवाल ये होता है कि हम बोलते हैं कल 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 कल, वो कल आने वाली नहीं है। जब बाल सफेद होंगे तब भजन करूंगा, जब नूह घर में आएगी तब भजन करूंगी, जब धन ज्यादा आएगा तभी, बड़ा होऊंगा, लड़का बड़ा होगा, दुकान मेरा संभालेगा तभी, इसका कोई भरोसा नहीं। एक दफे बड़े महाराज जी अपने रूम में बैठे हुए थे और नीचे एक बैल चलता था, कुएं से पानी निकालता और उधर एक कुत्ता था, पंजाबी में कुत्ता बोलते हैं, माना वो जो रहट है यानी जो पानी भरता है उसका व्हील उल्टा न जावे उसके लिए वो लग जाता है, माना बैल चलता जाता है, लग जाता है कि ये उल्टा न चले। एक नया आदमी डेरे में आया, भजन कर रहा था और फिर सुबह को उठ के महाराज जी के पास गया। महाराज जी को कहता है महाराज जी ये कुआं बंद कर दे। बोले भाई क्यों? बोलते हैं कि ये रहट जो चलता है ये टक 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 आती है और उस टक टक से मेरा भजन नहीं बनता है। महाराज जी ने उसको कहा ए भला लोको, ये संसार की टक टक चलती रहेगी, ये संसार की टक टक चलती रहेगी, ये बंद नहीं होने वाली है। जो कुछ हो रहा है उसके बीच में अपना टाइम निकाल के भजन करना है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे इस संसार में कोई खुशी खुशी नहीं मरता है, रो रो के जाता है। एक भजन करने वाला सत्संगी खुशी से मरता है। कहता है आओ मैं तैयार हूं। यहां महाराज जी 56-57 में आए तो घर मेरे को बोले कि आगे एक सरदार जी बैठा था, उसका नाम मुझे याद नहीं है और ऐसे ऐसे और दुबला पतला है, ये है, उसको मेरे पास ले आओ। हमने पता किया, सत्संगी को बोला, उसको ले आए। बूढ़ा बाबा था, अरोड़ा उसकी सरनेम थी, उसका नाम मैं भूल गया हूं। महाराज जी के पास में ले गया। महाराज जी उसको कहता है बाबा वो कफन कहाँ? कहते हैं महाराज जी ये कफन। उसने कफन लपेट के अपने जेब में रखा था और वो बड़े महाराज जी के सरसे में सिकंदरपुर में
सेवा किया करता था और कफन बना के इधर डाला था कि मेरे को मृत्यु याद आवे। एक हुसैन करके मुसलमान फकीर था, उसने अपने घर में 7 फुट की कब्र खुदवाई। इसकी जो कब्र माना नीचे खड़ा होता है, ये 7 फुट का होता है। उसमें एक सीढ़ी रखी, सीढ़ी रख के उसमें सोता है। सो के अपने को कहता है, ए मेरी नफ्स, नफ्स माना मन, ऐ मेरे मन, एक दिन इस तरह से तुमको इस खड्डे में डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर मिट्टी डालेंगे, दफन करेंगे। आज का दिन अभी भी है। नीचे से ऊपर आता और भजन में बैठ जाता। देखो लोगों ने कैसे कैसे भजन किया है, अपने मन को डरा के उन्होंने भजन किया है। जो मरने से डरता है, वो भगवान से डरता है, वो नेक रहता है, पाक रहता है। वो किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी की निंदा नहीं, गिला नहीं, ये नहीं, वो नहीं। खुदा से क्यों डरता है? क्योंकि खुदा को हाजिर नाजिर समझता है कि प्रभु मेरे को देख रहा है। और जो डरता है वो जब मरता है उसके बाद डर का कोई सवाल ही नहीं है। डर उसकी दुनिया में नहीं, डर का वो मुंह नहीं देखता है, क्योंकि अभी वो खुशी खुशी के दुनिया में जाता है। अब हमारे मन में और ख्याल आता है, फिर हम क्या करें? मरने का डर सारा दिन मरने का डर ही रखना है तो काम कैसे होगा? कारोबार कैसे होगी? मैं फैक्ट्री में कैसे जाऊंगा? प्रोडक्शन कैसे होगी? ये कैसा होगा, वो कैसा होगा? ये कोई बात हेल्दी नहीं है। यानी आदमी सोचता है कि ये बात कोई मुनासिब नहीं है कि हम मरने का डर रखें। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, सदा सदा मरने का डर का सवाल नहीं है, सवाल ये है मरने की तैयारी रखो, जीने की आशा रखो। होप टू लिव बट बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। इत्तेफाक से उस वक्त रोना और चिल्लाना और घबराना नहीं। बाबा मैं तैयार हूं, जब आवे आवे उसकी मर्जी है, मैं तो तैयार हूं। मैं तो नाते जो भी थे अभी मेरा ऊपर से है सब कुछ, मैं तो तैयार बैठा हूं। एक हमारे सत्संगी साहब थे, मैं नाम नहीं लेता हूं, उसने पहले ही बच्चों को अपनी सारी मिल्कियत जो थी वो सब बांट के दे दी। मैं पूछा क्यों? कहता है मैं वेल्थ टैक्स से तो बच गया ना, मैंने सब दे दिया। फिर वो और भी धंधा करते थे, जितना पैसा एक रोज में ये कमाते थे प्रोपोर्शन में अपने बच्चों को दे देते। कहता मैं जेब में अपने पैसा रखता ना हूं, जब मैं मरूंगा मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगा, इसको क्यों नहीं दिया, इसको दिया, इसको थोड़ा दिया, इसको ज्यादा दिया। कहता कोई मुझे फिक्र नहीं। तो मरना का डर रखना इस वास्ते कि कभी आता है, कब किस वक्त आता है। मैं तो तैयार हूं, लेकिन दुनियादारी की भी कर रहा हूं। बाल बच्चों की संभाल करना, दुकान संभालना, जमींदारी करना, खेती करना, सब कुछ करना, मगर ये जरूर ख्याल रखना कि साहिब कभी उस फरिश्ते को भेज देगा। जैसे ये करम सिंह, जिसका नाम अभी मुझे याद आ गया, वो करम सिंह का कफन अपने साथ रहता था। जब ये बात आ जाती है तभी इंसान सीधा चलता है। दुनिया में बहुत नमूने के लोग हैं, बहुत तरीके के लोग हैं, बड़े बड़े मुश्किल लोग हैं जो समझते हैं कि हमारा मरना आएगा ही नहीं। उनको बड़ी बाद में तकलीफ होती है। अपने मन को समझा के बुझा के दुनिया की कारोबार ये वगैरह वगैरह सब करना। अब आप बोलेंगे कि तैयारी कौन सी करना? मैंने कह दिया, रोज रोज सिमरन भजन करना, और सिमरन भजन नहीं होए तो एक न एक किस्म का अपने से प्रॉमिस करना। मन को बोलना, बच्चू अगर भजन करेगा तो ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा, दूध भी पिलाऊंगा और ये भी खिलाऊंगा, ये भी खिलाऊंगा। भजन करेगा तो, नहीं करेगा तो नहीं। इस तरह से कई लोगों ने आजमाया। एक आदमी था, वो मन को बोलता था गर्म पानी पिलाऊंगा, गर्मी की मौसम है,
गर्म पानी सारा दिन पिलाऊंगा अगर भजन में नहीं लगेगा। एक आदमी भजन के वक्त ऐसा संदल जो था उधर बैठता था, पीठ उधर सिर इधर, ताकि अगर नींद आवे तो ये गिर जावे। बोलता है भली मेरी हड्डियां टूट जावे। ऐसे ऐसे मर्दानगी इसका नाम है। मर्द इसको कहते हैं जो मन से लड़े। बाकी कुल्हाड़ी लेके, बंदूक लेके, पिस्तौल लेके, लाठी लेके ये लड़ाई करना वो काम नहीं है। इस मन बदमाश से लड़ना है जो हर एक के अंदर बैठा है, उससे लड़ाई करना। तो जब भी हम भजन करेंगे तो ग्रंथ साहब की वाणी कहती है कैसे अंदर जाएंगे, कैसा रास्ता होगा, क्या नहीं होगा। कहते हैं अखें बाजू वेखना, आंखें बंद, अंदर और आंखें पैदा हो जाती है। ये आंखें तो आप बंद करो तो अंधेरा है, मगर अंदर कुछ दुनिया है, बहुत कुछ है। कहते हैं आंखें बाजू वेखना, माना ये आंख के बगैर देखना है। फिर आगे फरमाते हैं पेड़े बाजू चलना, कहते हैं उधर पांव नहीं चलते। बिन कन्ना सुनना, कहते हैं शब्द सुनते हैं मगर ये तो बंद करके अंदर के कान सुनते हैं। बिन हत्था करना, कहते हैं हाथ वाथ से कुछ नहीं करना पड़ता है। जीबे बाजू बोलना, कहते हैं बोलना इस जीभ से नहीं, अंदर जीभ पैदा हो जाती है। जीबे बाजू बोलना, यूं जीवत मरना, कहते हैं इस तरह से जिंदा जिंदा मरना है। डर कोई नहीं, डरने मरने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम रोज रोज मरते हैं। थोड़ा थोड़ा पहले मरते हैं, फिर इधर तक मरते हैं, फिर पीठ तक मरते हैं, फिर यहां तक मरते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। वो आदमी क्यों डरेगा जिसकी रोज प्रैक्टिस है मरने की। अंदर खोज, अंदर मेहनत, आंखें बंद करो, सब कुछ बंद करो, अंदर हमारा सारी कोशिश अंदर जाने की। कहते हैं ऐसा अगर होगा तो कहते हैं नानक हुक्म पहचान के तो खस्म में मिलना। कहते हैं संतों का ये हुक्म है। हुक्म माना शब्द भी है। कहते हैं इस तरह से अगर बैठ के आप मेडिटेशन करेंगे, अंदर हुक्म यानी शब्द सुनाई देगा, फिर ये अमर हो गया, अजर हो गया, अटल हो गया। अभी वाणी क्या कहती है, पलटू साहब जी महाराज क्या कहते हैं, बोलो जी। चोला भया पुराना आज फटे की काल, चोला भया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल तेह पे है ललचाना, तीनों पन गए बीत भजन का मर्म न जाना। अपने को याद दिलाते हैं कि ए प्यारा, चाहे तू 25 बरस का है, चाहे 50 का है, चाहे 70 का है, चाहे 80 का है, तुम्हारा रोज रोज चोला यानी शरीर पुराना होता जाता है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ ले आते हैं, फोटो निकलवाते हैं, आराम लेते हैं, कई किस्म की बातें होती है। ये छोटी छोटी वार्निंग्स है, छोटी छोटी वार्निंग है, छोटी छोटी चेतावनी है कि तेरा शरीर पुराना होता जाता है। आज फटे के काल, आज ही मर जाएगा, कल मर जाएगा, इसको क्या पता। एक बात सोचनी है, वही गलती जो युधिष्ठिर ने बोली, ये समझता है दूसरा ऐसे मर गया, दूसरा हवाई जहाज में मर गया, वो हंसते हंसते मर गया, वो बाथरूम में मर गया। किसी के साथ ये बात हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। ये अपने को वार्निंग है। कहते हैं पता नहीं किस वक्त सांस बैठ जाता है। गुरु नानक साहब जी महाराज और भाई मर्दाना एक दफा जंगल में बैठे थे, तो गुरु नानक साहब जी मर्दाने से पूछता है, मर्दाना सांस का क्या भरोसा है?
जीवन का क्या भरोसा है? कहते हैं महाराज कल है, आज होएगी कि नहीं? महाराज जी ने कहा नहीं, सोच करो। बोलते हैं सुबह को है, शाम को होएगी कि नहीं? बोले नहीं, ये भी ठीक नहीं। बोले सोच करो। कहते हैं अब भी है, बाद में होएगी कि नहीं? महाराज गुरु नानक साहब ने कहा ये भी गलत है। तो बोले आप फिर बताओ। कहते हैं ये श्वास जो गया ये वापस आएगा कि नहीं? आप चाहे कुछ भी कहो, कोई ये नहीं कहेगा कि झूठ है। कई हमने दुनियादारी में कई देखे, तो अपने को ये विचार करना चाहिए। कहते हैं तीनों अवस्थाएं, माना बचपन, माना जवानी, माना बुढ़ापा, कहते हैं तेरे चले गए। मरम न जाना, कहते तुमने कभी होश रखा है कि इतना बरस हो गया, इतना बरस हो गया, इतना बरस हो गया। किसी आदमी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, हम बैंड बाजे बजाते हैं, फोटोग्राफर आता है, वीडियो वाला आता है, खाना पीना होते हैं, महफिलें होती है, तरह तरह का सब कुछ होता है। वो आदमी 35 बरस का है, उसका 35वां जन्मदिन है। खुशियां, ये कोई नहीं सोचता कि 35 तो इसके खत्म हो गए, बाकी कितना है इसका, बाकी कितना है उसका किसी को पता नहीं है। तो कहते हैं ये दुनिया वालों आप मूर्ख हैं, आप ये नहीं सोचते, जो गया है वो सोचते हैं, उसकी खुशी करते हैं। आपका आने वाला क्या है ये किसी को पता नहीं, एक मिनट में चला जाओ। यस्टरडे इज गॉन, टुमारो कैन नॉट बी अश्योर्ड, ओनली टुडे इज डाइन। कल चली गई, दूसरी आने वाली कल का कोई भरोसा नहीं है, फकत आज तेरा है। आज माना जो आज उठा, जो आज भजन में बैठा, इसकी आज गई माना यूजफुल हो गई, सफल हो गई। इस तरह से उसकी रोज रोज की आज सफल हो जाती है, इसको डर नहीं, रोज रोज की आज, क्योंकि कल का भरोसा नहीं, उस कल का भी पता नहीं, इस कल का भी पता नहीं। कोई कहे कि मैं प्रिविलेज्ड आदमी हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, उस साहब के सामने तो ऐसा है काम, पता भी नहीं लगता। कहते हैं सोया हुआ था, लिफ्ट में खड़ा था, हमने उसको देखा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, हमने कल देखा है, इसको रात को देखा है। भाई क्या बात है, ये सब होता रहता है, ये सृष्टि का कानून है। अक्लमंद वो इंसान है कि ये सब देख के तैयार रहे। मरने की तैयारी, जीने की आशा, ड्यूटी अपनी पूरी करनी है। आगे आज फटे की काल तेह पे है ललचाना, तीनों पन गए बीत भजन का मर्म न जाना। नज सिख पे सफेद तेह पे नाही चेत, जोरे जोरे तन धरे गला औरन का रेत। कहते हैं तुम्हारे हाथ सफेद हो गए, माना खून नहीं है, माना खून नहीं है, तुम्हारे पांव सफेद हो गए, नखसक तू पूरा पीला हो गया। तू आरसी में देख के, मिरर में देखो तो सही तुम्हारी क्या हालत है, क्या तुम्हारी जवानी थी, कितनी लाइन तुम्हारी ये हो गई, बाल तुम्हारे सफेद हो गए, आंखों से पानी आता है, चलता कैसे है, तुम याद नहीं करता है कि एक दिन इसकी आखिरत भी आएगी। तो पलटू साहब जी महाराज कहते हैं निखसख भये सफेद, कहते हैं रोम रोम तेरा सफेद हो गया, अब खून है नहीं। तेहूं पे ना हूं चेत, कहते हैं फिर भी तू नहीं याद करता है प्रभु को, फिर भी नाम सिमरन नहीं करता है। दुनिया में परमात्मा किसी से क्या मांगता है, कहता है खाली प्रभु का नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, खाओ पियो सब कुछ करो,
मगर नाम ना छोड़ो, और एक दिन भी नाम के जपने के बगैर नहीं जाना चाहिए। यही चीज है, यही वस्तु है, यही साथ जाने वाली है। अगर हम ना सोचेंगे, हमारी मर्जी है, फिर तो बड़ा रोड खुला पड़ा है, 84 लाख जूनियों का रोड खुला पड़ा है। कहते हैं उधर चले जाओ। पीला हो गया फिर भी तू विचार नहीं करता है। जोड़ जोर दोर धन धरे गला औरन का रीत है। कहते हैं आप दूसरे के गला भी काटते हैं। अभी तक धंधे में कैश बॉक्स के पास में तू बैठा है, अभी तक भी तू शरारतें नहीं छोड़ता है। हाँ आगे। नज सिख पे सफेद ते पे नाही चेत, जोरे जोरे तन धरे गला औरन का रेत। अब का कह रहो यार काल ने क्या तकादा, चले ना एको जोर आए जब पहुंचा वादा। कहते हैं ऐ यार, अपने को पलटू साहब जी महाराज कहते हैं, जैसे बड़े महाराज जी बोलते हैं भले लोगों, ऐ प्यारे लोगों, ऐसे कहते हैं ए यार। अब का करो यार, क्या करेंगे जब काल आके खड़ा होगा। जब काल आके खड़ा होगा तब तू क्या करोगे, कैसे उसके सामने खड़े होगे। क्योंकि तुमने उस प्रभु को सब याद किया, उस प्रभु को तुमने याद नहीं किया। फिर तू जो चालाकियां करते हो, तरतीबें करते हो, चले ना एको जोड़। कहते हैं कोई होशियारी विचारी उसके सामने नहीं आएगी। आया जब पहुंचा वादा, कहते हैं अपने टाइम से वो जम का दूत आ जाता है, अपने टाइम से खड़ा हो जाता है। अब का करे हो यार काल ने क्या तकादा, चले ना एको जोर आए जब पहुंचा वादा। पलटू ते पहले तो है माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना आज फटे की काल। एक मुझे बात छोटी सी याद आ गई। एक आदमी था, उसने ये फैसला किया था कि 5 लाख रुपया जब मेरे पास जमा होगा, मैं अपनी सारी फैमिली को राउंड द वर्ल्ड घुमा के आऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, यूरोप, इंडिया वगैरह 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 सब। कुदरत से उसकी मृत्यु का टाइम आ गया, यम का दूत आ गया, फरिश्ता आ गया। वो कहता है भाई उठो, जल्दी करो, तैयारी करो। कहता है काय की तैयारी करूं? कहता है तुम्हारा टाइम आ गया है, तुमको चलना है। कहता है भाई मैंने बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपया जमा किया है, बड़े प्लानिंग किए, ट्रैवल एजेंट से सब कुछ करके मैंने बड़ी तैयारी की है, और तुम आके बोलते हो तुम बड़ा बेरहम आदमी हो। बोलता है मैं बेरहम नहीं हूँ, तुमको चलना पड़ेगा। बोलते हैं अच्छा मेरा 5 लाख है ना, 2.5 लाख तुम ले लो। कहता है हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। कहते हैं अच्छा 4 लाख ले लो, 1 लाख मेरे को दो। कहते हैं तुमको कहता हूं जल्दी तैयारी करो। आखिर में सौदा ये हुआ कि मेरे को एक सेंटेंस, एक कड़ी लिखने दो कागज के ऊपर। इतना हुआ फैसला। को कहा कि हाँ ये तुम लिखो जो लिखना है, मगर एक कड़ी लिखो। एक कड़ी में क्या लिखता है मेरे यारों दोस्तों, मेरे जैसी नादानी नहीं करना, हमेशा काल को अपने सिर पर समझना। पूरा करो इन्हें। पलटू ते पहले तो है माया मोह जंजाल,
चोला भया पुराना आज फटे की काल। राधा सुन।